भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर सन 1917 में हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू की इकलौती संतान थी। इंदिरा गांधी बचपन से ही राजनीति की बातें और वातावरण देखकर बड़ी हुई, क्योंकि उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सरकार के एक प्रमुख सदस्य थे और उनके पितामह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से एक धनी बैरिस्टर थे तथा स्वतंत्र संग्राम के एक लोकप्रिय नेता रहे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू का प्रवेश स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ। इसके कारण इंदिरा गांधी का संपूर्ण विकास और देखरेख मां द्वारा किया गया। इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय राजनीति में उलझते चले गए। सन 1936 में मां कमला नेहरू लंबे समय तक बीमार रहने के बाद कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई थी। 5 वर्ष की उम्र में इंदिरा ने अपनी गुड़िया जलाने का फैसला किया, क्योंकि वह इंग्लैंड से लाई हुई थी। इंदिरा गांधी बचपन से ही देशभक्ति की भावना हृदय में रखती थी। 12 वर्ष की उम्र में इंदिरा गांधी ने कुछ बच्चों की वानर सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया, जिसका नाम बंदर ब्रिगेड रखा गया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छोटी सी भूमिका निभाई थी। इंदिरा गांधी बायोग्राफी इन हिंदी से संबंधित अन्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। इंदिरा गांधी की शिक्षा। उनकी शिक्षा के बिना अधूरी है। इंदिरा गांधी ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1934 और 35 में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शांतिनिकेतन में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित था। इसके पश्चात वह इंग्लैंड चली गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम दिया था। इंग्लैंड जाने पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं रही और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के बाद 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इंदिरा गांधी ने सोमरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। उन्होंने प्रमुख भारतीय, यूरोपीय तथा ब्रिटिश स्कूलों में अध्ययन किया। फिरोज गांधी से विवाह। अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी की। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की मुलाकात 1930 में आजादी की लड़ाई के दौरान मां कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देते वक्त बेहोश हो गई थी। उस समय फिरोज गांधी ने उनकी बहुत देखभाल की थी, इसीलिए फिरोज गांधी अक्सर मां कमला नेहरू का हालचाल लेने घर आते जाते थे। इस दौरान इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बीच नजदीकियां बढ़ी। फिरोज गांधी से इंदिरा गांधी की शादी 1942 में हुई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे। फिरोज गांधी के संघर्ष में महात्मा गांधी के साथ थे। वह पारसी थे जबकि इंदिरा गांधी हिंदू। उस समय अंतर्जातीय विवाह इतना आम नहीं था, ऐसे में महात्मा गांधी ने इस जोड़ी को समर्थन दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को साथ में जेल भी हो गई। शादी करना इंदिरा गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष। जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनने से उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। 1959 और 1960 के दौरान कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा। हम उन नीतियों पर नजर डालते हैं जिनका उन्होंने अनुसरण किया। आए सन 1966 में जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी, मोरारजी देसाई उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे। 1969 इंदिरा गांधी का देसाई के साथ काफी तर्क वितर्क हुआ और काफी मुद्दों पर असहमति होने के कारण कांग्रेस सरकार 2 भागों में विभाजित हो गई। उसी वर्ष जुलाई 1969 को उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।
प्रधानमंत्री गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा दी। हरित क्रांति। शास्त्री और इंदिरा गांधी हरित क्रांति को भारत में लाए। नेहरू युग में अंतिम वर्ष में खाद्यान्न में संकट आने लगा और खाद्यान्न में कमी आने के कारण राज्य में दंगे होने लगे। इसलिए 1966 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद को संभालने के बाद कृषि पर अपना पूरा ध्यान एकत्रित कर लिया और हरित क्रांति को सरकार की एक प्राथमिकता बना डाला। भारतीय किसानों के लिए गेहूं और चावल की फसल को उपजाऊ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और मदद की गई और हरित क्रांति के द्वारा रासायनिक खादों और नई तकनीक पर जोर दिया गया। इंदिरा गांधी की हत्या। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह दोनों ने अक्टूबर 1984 को अपनी सर्विस हथियारों के द्वारा एक सफदरजंग रोड, नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री निवास के बगीचे में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। गांधी को उनके सरकारी कार से अस्पताल ले जाया जा रहा परंतु रास्ते में ही दम तोड़ दिया था, लेकिन घंटों तक उनकी मृत्यु घोषित नहीं की गई। उनका अंतिम संस्कार 3 नवंबर को राजघाट के समीप हुआ। संगठन और संस्थाएं। इंदिरा गांधी कई संगठनों और संस्थाओं से जुड़ी रहीं, जैसे कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, गांधी स्मारक निधि और कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। वह स्वराज भवन ट्रस्ट की अध्यक्ष थीं। 1955 में बाल सहयोग, बाल भवन बोर्ड और बच्चों का राष्ट्रीय संग्रहालय भी उनसे संबद्ध थे। इलाहाबाद में उन्होंने कमला नेहरू विद्यालय की स्थापना की। 1966 से 77 के दौरान वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय समेत कई प्रमुख संस्थानों से भी जुड़ी रहीं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट की सदस्य, यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल 1960 से 64, 1960 से 64 से यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की सदस्य और 1962 से राष्ट्रीय रक्षा परिषद की सदस्य भी रहीं। वह संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय एकता परिषद, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी और जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि से भी जुड़ी रहीं। अगस्त 1964 में इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य भी बनी और फरवरी 1967 तक इस पद पर रहीं। चौथे, पांचवें और छठे सत्र के दौरान वे लोकसभा की सदस्य रहीं। जनवरी 1980 में वे रायबरेली, यूपी और मेडक, आंध्र प्रदेश से 7वीं लोकसभा के लिए चुनी गईं। उन्होंने मेडक सीट को ही चुनाव के लिए चुना और रायबरेली सीट छोड़ दी। 1967 से 77 और फिर जनवरी 1980 में उन्हें कांग्रेस संसदीय दल का नेता नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1947 से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उनकी परिचारिका के रूप में कार्य किया था। वे 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई और उसी वर्ष वे राज्यसभा के लिए चुनी गई। इसके बाद वे 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को उनकी राजनीतिक कट्टरता के लिए जाना जाता था। इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के साथ आई, जिसके कारण बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और स्वतंत्र बांग्लादेश का गठन हुआ। उस समय विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनकी बहुत सराहना की थी। इसके बाद मार्च 1972 में हुए विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हुई, जिसे इंदिरा लहर कहा जाने लगा। इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता के रूप में जानी जाती हैं। वे अपनी नीतिगत स्थिति पर पार्टी को विभाजित करने और बांग्लादेश की सहायता के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में 1971 का मुक्ति संग्राम में भाग लिया। 1977 के अंत तक वे भारतीय राजनीति में बहुत प्रभावशाली हस्ती बन गई थी। उन्हें इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहा जाने लगा था।
1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का साहस दिखाने वाली भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। आपातकाल की स्थिति। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप भारत की जीत हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पर अलगाववादी प्रवृत्तियों का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 तक आपातकाल लागू कर दिया था, जिसके कारण नागरिक स्वतंत्रता को बंद कर दिया गया और प्रेस को भी सेंसर कर दिया गया था। इसके बाद लंबे समय से स्थगित राष्ट्रीय संसदीय चुनावों के बाद इंदिरा गांधी को कार्यालय से बाहर कर दिया गया था और यहां तक कि उन्होंने अपनी संसद की सीट भी खो दी थी। किंतु वे 1980 में एक और शानदार जीत के साथ सत्ता में वापस लौटी। दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं में शामिल इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रहीं, बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी वे एक प्रभाव छोड़ गईं। 1999 में बीबीसी द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पोल में गांधी को वुमन ऑफ द मिलेनियम नामित किया गया था। 2020 में गांधी को टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया की उन 100 शक्तिशाली महिलाओं में नामित किया गया था जिन्होंने पिछली शताब्दी को परिभाषित किया था। इंदिरा गांधी को शुरुआत में पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग उन्हें गूंगी गुड़िया समझते थे, गूंगी गुड़िया यानी कठपुतली। किंतु उनके कड़े फैसले को देखकर लोग हैरान रह गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए इसलिए चुना था ताकि वो पर्दे के पीछे सरकार चला सकें। इंदिरा गांधी निर्भीकता से फैसले लेती थी। उनकी काबिलियत के कारण ही उन्होंने अपने पिता के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहीं। वे लोगों की बहुत चहेती प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी के पुरस्कार। इंदिरा गांधी ने भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर से पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त की। उन्हें 1972 में भारत रत्न पुरस्कार, 1972 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार, 1973 में FAO का दूसरा वार्षिक पदक और 1976 में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा साहित्य वाचस्पति हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1953 में श्रीमती गांधी को अमेरिका ने मदर पुरस्कार, कूटनीति में उत्कृष्ट कार्य के लिए इटली ने इसाबेला डी एस्टे पुरस्कार और येल विश्वविद्यालय ने होलैंड मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया। निष्कर्ष। इंदिरा गांधी इतिहास में शायद दुनिया के सबसे लोकप्रिय भारतीय नेताओं में से एक हैं। वह भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं। साथ ही वह देश के संस्थापक पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मजबूत उपस्थिति ने भारत को एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कई लोगों ने भारत की लौह महिला का नाम दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को जीत दिलाने के बाद कई राजनीतिक नेताओं ने उनकी देवी के रूप में प्रशंसा की, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें विशेष रूप से देवी दुर्गा का नाम दिया। उनकी सभी सफलताओं के बावजूद उनका कार्यकाल विवादों से कम नहीं रहा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, जिसके परिणामस्वरूप प्रेस और मीडिया पर प्रतिबंध लगा, कि कई लोगों ने आलोचना की। लोगों की सरकारों और विपक्ष से एक धर्मस्थल से सिख चरमपंथियों को हटाने के उद्देश्य से किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार एक अत्यधिक विवादास्पद समस्या थी और अंततः 1984 में उनकी मृत्यु का कारण माना गया। फिर भी भारत के सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में वह एक विरासत छोड़ गई हैं। उनकी हत्या के बाद इंदिरा गांधी के बाद उनकी मां राजीव गांधी ने पदभार संभाला।